Hello, good morning, dear students of class 8th. How are you? I think you all are safe at home. Today we are going to study chapter 4 in science. The name of chapter is materials, means metal and non-metals. In this chapter, we read about chemical properties of metal and non-metals and reaction with each other. Introduction. At first, let's start. We have an infinite variety of substance in the universe. इट मीन्स अपने अराउंड अस, अपने चारों तरफ बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी वेराइटी होती है वो डिफरेंट होती है. द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दी सब्सटेंस इज लिमिटेड. लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनसे कंपाउंड बनते हैं. ये आपको पता है कि जैसे कि Na है, सोडियम है, ये यदि क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक कंपाउंड है. देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड. यानी लगभग 114 एलिमेंट्स है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 है वो मतलब नाम भी उनको दे चुके हैं. एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ मेटल. अब यदि ये जो मेटल्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये किस टाइप के हैं, कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा शाइनी है, कौन सा डल है, तो इसके आधार पर इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट है मेटल एंड सेकंड है नॉन मेटल. मेटल्स मीन्स होती है धातु एंड नॉन मेटल्स मीन्स होती है अधातु. इस कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया है. कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, लेट्स सी. देन 20 आर देम नॉन मेटल्स. लगभग 20 है जो नॉन मेटल्स है, बाकी सभी के सभी क्या है, मेटल्स है. यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ मेटल्स इन योर डेली लाइफ. अपन अपनी लाइफ के अंदर रोज़ बहुत सारे मेटल्स देखते हैं, जैसे आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर etc. क्योंकि अपनी जो मम्मी वगैरह जेवर पहनती है, इसके अलावा अपने घर के अंदर जो विंडोज़ वगैरह होती है उसके अंदर आयरन लगा हुआ है, तो इसके आधार पे. नाउ मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स. यानी मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स से डिफरेंट होते हैं, किसके आधार पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे. यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल्स की सबसे मेन फिजिकली का मतलब होता है देखते ही अपन को पता चल जाए, उसके आधार पर मेटल्स होते हैं वो लस्टर. लस्टर का मतलब होता है उनमें चमक पाई जाती है. एंड हार्डनेस का मतलब होता है टच करने पे वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. एट फर्स्ट मोर अबाउट एलिमेंट्स. सबसे पहले अपन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. यू हैव लर्न अबाउट केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन इन. अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन होती है, सब्लिमेशन रिएक्शन होती है, एंड बहुत सारी जो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये केमिकल रिएक्शंस होती है. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल चेंज. आपने ये भी पढ़ा था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज के अंदर ये होता है कि उसकी जो अवस्था होती है वो वगैरह चेंज होते हैं. फिजिकल के अंदर ओनली उसकी स्टेट चेंज होती है, तो उसके बारे में अपन ने स्टडी की. हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन ए न्यू सब्सटेंस बाय हीटिंग और कूलिंग. अपने आसपास बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पे या ठंडे करने पे वो छोटे सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक्स हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो. सब सब्सटेंस आर काले एलिमेंट. इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, इन सब्सटेंस को अपन एलिमेंट्स बोलते हैं. वी कैन define the physical means of chemical means of electrolysis is called an element. For example, iron cannot be converted into 2 or more different substance by physical or chemical means and hence it is an element. जैसे कि आयरन है, आयरन का जो फिजिकल फॉर्मूला होता है लोहा होता है. आपके पास में लोहे की स्टिक है, उसको यदि आप तोड़ोगे या उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उससे गोल्ड या सिल्वर नहीं हो सकता, वो केवल उसकी फिजिकल अवस्था चेंज होगी लेकिन वो रहेगा लोहा. इसलिए इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स. अनदर एलिमेंट्स, दीज आर 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार. एमोंगेस दीज आर 92 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, यानी नेचर से अपन को मिलते हैं. और 23 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैन मेड है.
The elements are divided into three broad classes: metal, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स होते हैं जिनको बोलते हैं उपधातु, जिसके अंदर मेटल के कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन मेटल्स के भी होते हैं। इनमें 80 नॉन मेटल्स है, 7 मेटेलॉइड्स है और 90 है वो क्या है, मेटल्स है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, सोडियम है, इसका सिंबल Na होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, टिन, लेड, यूरेनियम, यह सभी के सभी क्या है, मेटल्स है। और इधर भी आपको दिए गए हैं जो कि क्या है, नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसको बोलता जाता है भौतिक गुण, यानी जिनको अपन देख के बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ ए गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। डियर स्टूडेंट, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, जो गोल्ड का वर्क करता है, और ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लुहार, जो कि किसका वर्क करता है, लोहे का। यू हैव हियर नोटिस दैट यू फर्स्ट हीट द मेटल ऑफ रेड हॉट बिफोर बीटिंग देम इनटू द डिजायर्ड शेप। आपने देखा होगा कि वो क्या करता है कि पहले डिजायर्ड शेप में चेंज करने से पहले उसको बिल्कुल हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, बिल्कुल रेड हो जाता है। उसके बाद में उसको बीट, यानी ऐसे इस तरीके से बीट करके उसको अपनी मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, कोल पीस है, स्टोन पीस है, पेंसिल, तो ये सभी के सभी तो क्या है, नॉन मेटल है। जबकि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर ये क्या है, मेटल्स है। देन आफ्टर है ऑब्जर्वेशन, मेटल्स सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर चेंज देयर शेप इन बीटिंग। ये सभी के सभी मेटल्स है, क्योंकि इनको यदि अपन गर्म करके बीट करते हैं तो इनकी शेप होती है वो चेंज हो जाती है। व्हेन दीज मेटल्स आर हीट हॉर्डर दे चेंज इनटू थिन शीट। पतली शीट के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार अपन उनको क्या बना सकते हैं, डिजाइन शेप में चेंज कर सकते हैं। डिटेक्शन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल। मोस्टली मेटल्स होते हैं, मेलेबल का मतलब होता है गलन, गलन का मतलब होता है कि वो दूसरी शेप में चेंज हो जाते हैं, ये इनकी कैरेक्टर होते हैं। देन आफ्टर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी गुड कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो आयंस होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म करने पर ये मेल्ट होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, सबसे ज़्यादा हीट के जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डियर स्टूडेंट, ये लर्न करने के लिए कि कॉपर और सिल्वर होता है वो सबसे ज़्यादा हीट के कंडक्टर्स होते हैं। वाइल लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर, जबकि मर्करी जो अपन थर्मामीटर्स के अंदर यूज़ में लेते हैं और जो लेड होता है, पीपी होता है, जो शीशे वगैरह इनके अंदर होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। अंडरस्टैंड वाइल द बेस ऑफ अंटिल्स इज कोटेड विथ कॉपर, इसलिए मोस्टली जो ये जो अंटिल्स होते हैं वो किससे पुटेड किए होते हैं, कॉपर से। देन आफ्टर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मेटल जैसे हीट के कंडक्टर्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर बिस्मिथ इज ए बैड कंडक्टर ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जितने भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो बिस्मिथ है जिसका एलिमेंट्स का जो सिंबल्स होता है Bi होता है वो बैड कंडक्टर्स होता है। वाइल सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बीइंग एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को अपन वायर के रूप में यूज में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं और डक्टाइल होते हैं, इसलिए इनके अपन वायर बना नहीं सकते। हाउएवर दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ स्विचेज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इनके अंदर अपन क्या यूज में लेते हैं, कॉपर। देन आफ्टर मेटल आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है जल्दी अपनी दूसरी शेप के अंदर चेंज हो जाते हैं। मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल मेटल्स एंड दे कैन बी हार्म्ड इनटू ए वेरी थिन फॉइल, यानी पतली, बिल्कुल पतला तार इस चेंज हो सकता है, जिसे अपन अपनी मर्जी के अनुसार अपन जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर जनरली डक्टाइल, दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, एक्सपेंशन एंड सोडियम पोटेशियम। देखना, मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। कौन सा? एक तो सोडियम, एक पोटेशियम, मर्करी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ईटीसी, क्योंकि वो क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते।
गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन आर हाईली, सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल होते हैं वो एक तो गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है और एक टंगस्टन होता है। वन कैन ड्रॉ ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ ए गोल्ड, आप है ना जो गोल्ड होता है उसका 2 किलोमीटर्स की लेंथ तक पतला वायर बना सकते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है आवाज़ होना। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, जब भी आपने देखा होगा अपने हैंड से यदि कोई मेटल से छूट जाता है या एक मेटल दूसरी किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो अपन को आवाज़ आती है, उसको बोला जाता है सोनोरस। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर साउंड पाया जाता है, जो क्योंकि इनकी सरफेस होती है क्या होती है, हार्ड होती है। फॉर दिस रीजन दे आर यूज इन बेल्स, इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अपन बेल के रूप में यूज में लेते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी मेटल्स को यूज में लिया जाता है। देन आफ्टर मेटल आर लस्टर, जितने भी मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। फ्रेशली कट मेटल हैव ए ब्राइट मेटेलिक लस्टर, मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे कैन पॉलिश इजीली, इसलिए उनकी पॉलिश भी क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। मेटल आर यूजुअली हार्ड, मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली बट सोडियम एंड पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अपन नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक तो सोडियम एक पोटेशियम, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं। इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड इटीसी आर नॉट वेरी हार्ड, मर्करी इज ए लिक्विड, जबकि एकमात्र ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो क्या है, मर्करी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मर्करी होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, यानी मेटल्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यदि गर्म करते हैं तब वो मेल्ट होते हैं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच दे सब्सटेंस स्टैंड, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट चेंज इन लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट सो सब्सटेंस, जैसे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयरन मेल्टिंग पॉइंट, आयरन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, 1593, जबकि गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है इनको, बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इन वेरी स्लो, क्योंकि गैलियम को अपन यदि अपनी पाम हथेली पे रखते हैं तो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपवाद होते हैं। जिंक एंड मर्करी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, जिंक और मर्करी होते हैं न तो मेलेबल होते हैं और न ही डक्टाइल मेटल होते हैं। एंड सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो वाटर से भी लाइटर होते हैं, और क्या होते हैं कि ये जो होते हैं इनको अपन ईजीली क्या कर सकते हैं, ये हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अपन नाइफ से इनको कट कर सकते हैं। नाउ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अभी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ी है, मेटल्स की, अब अपन पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की, अधातु की। फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन है, कोयला होता है, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये, जबकि ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। लस्टर, ऑल्दो नॉन मेटल्स हैव अ डल, इनमें लस्टर नहीं पाए जाते, ये डल होते हैं। दे हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज येलोनिश ग्रीन, यानी इनके कलर्स होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो 2 गैसेज है उनका कोई कलर नहीं होता, वो क्या होती है, कलरलेस गैसेज होती है। देन आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही वीक फोर्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सल्फर मेल्ट होता है वो 119 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, जबकि आयोडीन होता है 113 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, जबकि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं, जबकि नॉन मेनेबल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी बीटन, क्योंकि इनको अपन बीट करके थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। इनको यदि अपन बीट